जहर, बुझता दीपक, तलवार, स्याही। अन्वी चीख पड़ी। मशीनों की बीप तेज हो गई। नया जीवन, पुरानी आत्मा। कुछ दिन बाद अन्वी अपने कमरे में थी। दीवारों पर किताबें, इतिहास, पुरातत्व, राजवंश। उसकी माँ बोली, तुम्हें बचपन से इतिहास से लगाव है। 18वीं सदी, तुम्हारा पसंदीदा विषय। अन्वी सन्न रह गई। मैंने चुना नहीं, मुझे चुना गया था। देवगढ़ फिर से। लैपटॉप स्क्रीन पर एक नाम चमक रहा था। देवगढ़ किला हेरिटेज रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट। अन्वी की उंगलियां कांप गईं। नहीं, जैसे ही उसने तस्वीर खोली, वही गलियारा, वही दीवारें, और अचानक, तुम फिर से देर कर गई। वह आवाज, कालसाक्षी की छाया। कमरे की लाइट झिलमिलाई। घड़ी रुक गई। एक परिचित ठंडक। स्वागत है, अन्वेषा। अन्वी पलटी। कोई नहीं था, लेकिन वह जानती थी, वो अकेली नहीं है। वो आंखें फिर से। अगले दिन, देवगढ़ किले का प्रांगण। पर्यटक, कैमरे, शोर, और उनके बीच एक पुरुष, खाकी वर्दी, सख्त चेहरा, पुलिस ऑफिसर। अन्वी की सांस अटक गई। वही, उसने उसे देखा, और वह भी उसी पल मुड़ा। नजरें मिली। समय फिर से रुक गया। पहचान बिना यादों के। वह पास आया। मैम, आप ठीक हैं? उसकी आवाज। अन्वी के भीतर कुछ टूट गया। वीरेंद्र, नाम उसके होठों पर आकर रुक गया। वह चौंका। आप मुझे जानती हैं? अन्वी ने जल्दी से सिर हिला दिया। नहीं, बस, आपकी आंखें जानी पहचानी लगीं। वह हल्का सा मुस्कुराया। अजीब है, मुझे भी ऐसा ही लगा। अंतिम दृश्य। अन्वी पीछे मुड़ी। उसकी हथेली पसीने से भीगी थी। और उसी हथेली पर एक काली स्याही का निशान उभर आया। बिल्कुल वैसा ही, जैसा उस दिन तलवार पर गिरा था। जब आत्मा याद करती है, तो शरीर चुप नहीं रह पाता। अब कहानी धड़कनों के बहुत पास आ जाती है। ये एपिसोड नजरे, नजदीकिया, और उस एहसास का है, जिसका कोई नाम नहीं, लेकिन इतिहास है। एपिसोड 7, वो आंखें फिर से। देवगढ़, वर्तमान, पर अधूरा। देवगढ़ किला अब एक विरासत स्थल था, पर अन्वी के लिए ये कब्रिस्तान था, यादों का। वह कैमरा हाथ में लिए दीवारों की तस्वीरें ले रही थी, पर हर क्लिक के साथ उसके भीतर कोई दरवाजा खुल रहा था। वीर, बिना यादों का रक्षक। वह पुलिस ऑफिसर उसके आसपास ही था। नाम, वीर प्रताप सिंह। अन्वी को ये नाम तलवार की तरह चुभा। सिर्फ नाम बदला है, आत्मा वही है। वीर उसे दूर से देख रहा था। क्यों हर बार जब मैं इसे देखता हूं, सीना भारी हो जाता है? पहली बातचीत। दोबारा, आप रिसर्चर हैं? वीर ने पूछा। हाँ, अन्वी ने जवाब दिया। 18वीं सदी पर काम कर रही हूं। वीर का हाथ अनजाने में तलवार के हत्थे की जगह कमर पर गया, फिर खुद पर हंस पड़ा। अजीब है, वह बोला, मुझे हथियारों से बेहद लगाव है। अन्वी का दिल डूब गया। नजरों का भार। वे चलते हुए पुराने गलियारे में पहुंचे। वही गलियारा, जहां स्याही गिरी थी। अन्वी की सांस तेज हो गई। आप ठीक हैं? वीर ने पूछा। अन्वी ने सिर हिलाया। मैंने यहाँ किसी को खोया था। वीर रुक गया। किसे? वह चुप रही। अपने आप को। सपनों की सच्चाई। उस रात वीर को सपना आया। बारिश, एक स्त्री जमीन पर गिरी हुई, होठों पर एक नाम, वीरेंद्र। वीर नींद से चौंकर उठा। उसकी हथेली पर पसीना था, और दिल में डर। अन्वी का टूटना। उसी समय अन्वी अपने कमरे में बैठी रो रही थी। उसके हाथ में पुरानी डायरी की कॉपी थी, जो उसे खुद नहीं पता कब मिल गई। उस पर वही पंक्ति, यदि मैं न लौटा, मुझे अगले जन्म में पहचान लेना। उसने डायरी सीने से लगाई। मैं पहचान गई हूं। वह फुसफुसाई। पर तुम नहीं।
नजदीकी का पल। अगले दिन किले के संग्रहालय में एक पुरानी तलवार प्रदर्शित थी। वीर और अनवी साथ खड़े थे। अनवी ने तलवार की ओर देखा और अनायास उसे छू लिया। तभी एक झटका, वीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। ऐसा मत कीजिए, उसकी आवाज कांप रही थी। अनवी ने उसे देखा, उसकी आंखें, वही अंतिम संवाद। क्या हम पहले कभी मिले हैं? वीर ने पूछा। अनवी की आंखें भर आईं। उसने धीरे कहा, हाँ, लेकिन इस बार तुमने मुझे भुला दिया है। वीर अवाक रह गया। आप कहना क्या चाह रही हैं? अनवी मुड़ गई। सच बताने से पहले मुझे यकीन चाहिए कि तुम फिर से मुझे मारोगे नहीं। जब प्रेम लौटता है तो यादें नहीं, डर पहले आता है। एपिसोड 8 यादें लौटने लगती है, जहां सपने सच बनेंगे और सच जानलेवा होगा। अब दरारें खुलने लगती है। ये एपिसोड यादों का नहीं, यादें लौटने की पीड़ा का है। एपिसोड 8 यादें लौटने लगती है, नींद जो आराम नहीं देती। रात, वीर की आंखें बंद थीं, पर दिमाग जाग रहा था। घड़ी की टिक-टिक दिल की धड़कनों जैसी लग रही थी। फिर एक आवाज, मुझे पहचान लेना। वीर हड़बड़ाकर उठा। पहला पूरा दृश्य इस बार सपना नहीं था। वह देख रहा था एक महल, दीपक की रोशनी, एक स्त्री जमीन पर पड़ी है। उसके होंठ नीले पड़ चुके हैं और उसकी आंखें सीधे वीर की ओर। तुम देर कर गए, वीर चीख पड़ा। अनवी, स्मृति का बोझ। दूसरी ओर अनवी शीशे के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों के नीचे गहरे साए। वो खुद से बोली, जब तुम याद करने लगोगे तो टूट जाओगे। उसने आईने पर उंगली से लिखा 1764 और उंगली कांप गई। पहली स्वीकारोक्ति। अगली मुलाकात किले के शांत कोने में। वीर ने सीधे कहा, मुझे अजीब सपने आते हैं। अनवी चुप रही। इतने असली कि नींद से ज्यादा जिंदगी लगते हैं। अनवी की पलकों पर नमी आ गई। उन सपनों में वीर बोला, मैंने तुम्हें मरते देखा है। दर्द का सच। अनवी ने आंखें बंद की, क्योंकि वही सच है। वीर स्तब्ध रह गया। क्या? अनवी ने धीमे धीमे कहा, हम पहले भी मिले थे, 18वीं सदी में। हवा रुक गई। कालस, आक्षी की चेतावनी। उसी पल हवा भारी हो गई। अनवी ने महसूस किया, धीरे, सब एक साथ नहीं। वो स्वर केवल उसी ने सुना। स्मृति का विस्फोट। वीर ने अचानक सिर पकड़ लिया। दृश्य एक के बाद एक। तलवार, स्याही, पीपल, जहर। वो घुटनों के बल बैठ गया। अनवी दौड़कर आई। बस, वह चिल्लाई, रुको। आंसू और अपराध। वीर की आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने तुम्हें बचाया क्यों नहीं? अनवी ने उसका हाथ थाम लिया। क्योंकि उस जन्म में तुम भी कैद थे। वीर ने कांपती आवाज में पूछा, क्या इस बार भी मैं तुम्हें खो दूंगा? अनवी ने सिर झुका लिया। उसकी हथेली में वही स्याही का निशान फिर उभर आया। अगर हमने इतिहास नहीं बदला, हाँ, यादें लौटती नहीं, वे हमला करती है। एपिसोड 9 सच का सामना, जहां साजिश फिर से उजागर होगी और दुश्मन नया नहीं होगा। चलो, अब परतें उतरती है। ये एपिसोड सिर्फ यादों का नहीं, साजिश के जीवित रहने का है। एपिसोड 9 सच का सामना। सच कभी मरता नहीं। अनवी को अब यकीन हो चुका था। इतिहास बीत जाता है, लेकिन अपराध वंशजों में जिंदा रहते हैं। देवगढ़ की दीवारें आज भी वही थीं, और साजिश भी। जांच की शुरुआत। वीर अब सिर्फ पुलिस ऑफिसर नहीं था, वह एक आदमी था जो अपने पिछले जन्म की हत्या सुलझाना चाहता था। अगर तुम्हें जहर दिया गया था, वीर बोला, तो किसी ने आदेश दिया होगा। अनवी की आंखें कठोर हो गईं। राजा, वीर ने सिर हिलाया। पर राजा मर चुका है, अपराधी नहीं। पुराना दस्तावेज।
किले के आर्काइव रूम में धूल, जाले और सन्नाटा। अन्वी ने एक फाइल खोली। देव सिंह वंश, गोपनीय आदेश। कागज काँप रहा था। उस पर लिखा था, राज्य की स्थिरता हेतु लेखिका अन्वेषा को चुप कराया जाए। नीचे हस्ताक्षर, राजगुप्त। नाम जो फिर से मारे। वीर की मुट्ठी कस गई। वो जिंदा है? अन्वी ने सिर हिलाया। नहीं, पर उसका वंशज आज भी ताकतवर। देवगढ़ का वर्तमान ट्रस्टी राजवर्धन सिंह, एक सम्मानित नाम। राजनीति, पैसा, विरासत। अन्वी ने धीमे कहा, उसी खानदान ने मुझे मारा था। वीर की आंखों में पहली बार क्रोध और भय एक साथ थे। पहली धमकी उसी रात। अन्वी के फोन पर एक अनजान कॉल। इतिहास मत खोदो। लाइन कट गई। कुछ देर बाद उसकी खिड़की पर एक पत्थर, कागज बंधा हुआ। दूसरी बार मरना इतना आसान नहीं होगा। काल साक्षी का हस्तक्षेप। अन्वी अकेली बैठी थी। कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। अब पीछे हटने का समय नहीं। काल साक्षी, अगर हमने सच बताया, अन्वी बोली, तो वह फिर खतरे में होगा। हर बार यही डर तुम्हें हार दिलाता है। वीर का फैसला। वीर ने आधिकारिक केस फाइल खोली। नाम लिखा 1764 अनसॉल्व्ड रॉयल पॉइसनिंग। उसने गहरी सांस ली। इस बार कानून हमारे साथ होगा। अतीत दोहराता है। अगली सुबह वीर की बाइक का ब्रेक फेल हो गया। वह मुश्किल से बचा। अन्वी समझ गई, वह जान चुके हैं। शाम को देवगढ़ किले में एक समारोह। राजवर्धन सिंह मंच पर। हम अपने इतिहास पर गर्व करते हैं। अन्वी भीड़ में खड़ी थी। और वीर। पीछे से आवाज, सेनापति, इस बार भी देर मत करना। वीर मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक पुरानी राजसी मुहर जमीन पर गिरी हुई। जब अपराधियों का वंश जिंदा हो, तो प्रेम को फिर से युद्ध लड़ना पड़ता है। एपिसोड 10, प्रेम बनाम प्रतिशोध। जहां बदला सबसे आसान रास्ता होगा, लेकिन सही नहीं। अब कहानी दो रास्तों के बीच फंस जाती है। एक रास्ता प्रेम, दूसरा प्रतिशोध, और दोनों की कीमत एक ही है। एपिसोड 10, प्रेम बनाम प्रतिशोध। एक ही आग, दो दिशाएं। देवगढ़ किले की रात रोशनी से भरी थी। मंच पर संगीत, तालियां और इतिहास का झूठा गौरव। भीड़ में खड़ी अन्वी कांप रही थी। यहीं से मेरी मौत शुरू हुई थी। वीर का मिशन। वीर ने वायरलेस में कहा, सभी यूनिट अलर्ट पर रहें। लेकिन उसके दिमाग में कानून नहीं। अन्वेषा की आखिरी सांस घूम रही थी। इस बार मैं देर नहीं करूंगा। आमना सामना। राजवर्धन सिंह स्टेज से उतरा। अन्वी उसके सामने आ खड़ी हुई। आप अपने इतिहास पर गर्व करते हैं? उसने पूछा। राजवर्धन मुस्कुराया। इतिहास विजेताओं का होता है। अन्वी की आंखें सख्त हो गईं। और मरे हुए प्रेमियों का? राजवर्धन ने उसे ध्यान से देखा। एक पल के लिए उसका चेहरा पीला पड़ा। अतीत की गूंज। उसी क्षण वीर के कानों में एक पुरानी आवाज, अगर तुमने मुझे रोका, तो वह फिर मरेगी। राजगुप्त। वीर का जबड़ा कस गया। प्रेम की गुहार। अन्वी ने वीर को देखा। उसकी आंखों में एक ही सवाल, क्या तुम मुझे बचाओगे या बदला लोगे? वीर आगे बढ़ा। राजवर्धन और अन्वी के बीच आ गया। आज कोई नहीं मरेगा। टकराव। राजवर्धन ने धीमे कहा, हर प्रेम कहानी अंत मांगती है। वीर की आवाज भारी थी। इस बार नहीं। भीड़ में हलचल। गार्ड्स हरकत में आए। निर्णय का पल। राजवर्धन ने जेब से एक छोटा हथियार निकाला। अन्वी की सांस अटक गई। वीर ने बिना सोचे खुद को उसके आगे कर लिया। ये तुम्हारा इम्तिहान था। काल साक्षी की आवाज गूंजी। वीर घायल हुआ। खून। वो वचन फिर सामने। अन्वी घुटनों पर बैठ गई। नहीं, इस बार नहीं।
उसने राजवर्धन की ओर देखा। मुझे मारना है तो मारो, लेकिन इस बार वह नहीं। राजवर्धन हंसा। इतिहास खुद को दोहराता है। एपिसोड का अंत। अचानक सायरन। पुलिस चारों ओर। राजवर्धन को गिरफ्तार किया गया, लेकिन जाते जाते उसने अन्वी के कान में फुसफुसाया, अभी खेल खत्म नहीं हुआ। वीर जमीन पर पड़ा था। अन्वी उसके हाथ थामे रो रही थी। मैंने तुम्हें खो दिया? वीर की आंखें आधी खुलीं। नहीं, इस बार मैंने चुना। जब प्रेम प्रतिशोध को रोक दे, तब इतिहास पहली बार दिशा बदलता है। एपिसोड 11, कालसाक्षी की अंतिम परीक्षा। जहां ये तय होगा, क्या इतिहास सच में बदला है या सिर्फ टल गया है। अब नियति खुद सामने आती है। ये एपिसोड कहानी नहीं, परीक्षा है। प्रेम की, स्मृति की और आत्मा की। एपिसोड 11, कालसाक्षी की अंतिम परीक्षा। जहां समय रुक जाता है। वीर जमीन पर पड़ा था। खून, सायरन, लोगों की आवाजें, और फिर सब कुछ शांत। अन्वी ने उसका हाथ थाम रखा था, लेकिन अब उसे हाथ की गर्मी महसूस नहीं हो रही थी। वीर, उसकी आवाज टूट गई। सीमा रेखा। अन्वी को लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से गायब हो रही हो। अचानक वो वहां नहीं थी। न अस्पताल, न किला, सिर्फ वही धुंधली रोशनी। वही जगह जहां वह एक बार मर चुकी थी। कालसाक्षी फिर सामने। स्वागत है। आखिरी बार। कालसाक्षी खड़ा था, पहले से ज्यादा गंभीर, पहले से ज्यादा थका हुआ। अन्वी चीख पड़ी। आपने कहा था, ये जन्म अलग होगा। कालसाक्षी ने कहा, अलग होने का मतलब आसान होना नहीं होता। परीक्षा का नियम। तुमने इतिहास बदला। कालसाक्षी बोला, पर उसे पूरी तरह नहीं। अन्वी की आंखें भर आईं। तो फिर क्या कमी रह गई? कालसाक्षी ने एक दृश्य दिखाया। वीर, ऑपरेशन थिएटर में, डॉक्टरों की दौड़, मशीनों की आवाज। वह सीमा पर है, सच जो सबसे ज्यादा दर्द देता है। कालसाक्षी ने कहा, पिछले हर जन्म में तुमने उसे चुना, लेकिन उसने नहीं। अन्वी कांप गई। इस बार उसने मुझे बचाया। उसने रोते हुए कहा, उसने चुना। कालसाक्षी ने सिर झुकाया। हाँ, और यही संतुलन तोड़ता है। अंतिम विकल्प। तुम्हारे पास एक ही विकल्प है। कालसाक्षी बोला, या तो अपनी सारी स्मृतियां छोड़ दो, पूरा अतीत, हर जन्म, हर पीड़ा। अन्वी की सांस रुक गई। और वह जीवित रहेगा, सामान्य जीवन, लेकिन तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। अन्वी की आंखों से आंसू गिर पड़े। और दूसरा विकल्प? कालसाक्षी की आवाज भारी हो गई। स्मृतियां रखो, प्रेम रखो, लेकिन उसे खो दो, हमेशा के लिए। सबसे कठिन चुनाव। अन्वी जमीन पर बैठ गई। उसके सामने दो दृश्य। एक में वीर मुस्कुरा रहा था, पर उसे देख नहीं रहा था। दूसरे में वो अकेली थी, पर यादों से भरी। उसने आंखें बंद की। हर जन्म मैंने प्रेम को चुना, इस बार मैं उसे चुनूंगी। निर्णय।